कुछ कंस्ट्रक्टिव कर ले लाइफ में। बता, अच्छी लगी लड़की? कौन सी लड़की? अब छुपा मत, हमें सब मालूम है। तुम आथुर उसके यहाँ गया था ना, निम्मी का फोन आया था। कैसी लगी लड़की? ठीक ठाक थी। और फिर पहली मुलाकात में थोड़ी ना समझ में आता इंसान कैसा है। फिर शादी के बाद लोग बदल भी तो जाते हैं। और आप लोग मुझसे क्या पूछ रहे कि मुझे कैसी लगी? उससे किसी ने पूछा उसको मैं कैसा लगा? चल भाई, बहुत टाइम पास हो गया। कल तुझे वीडियो गेम में रहा था, आज टेनिस में रहा था। आजा। नो चल 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 आजा। आज तो मैं ही हराऊंगा, देख लेना। किसका है? निम्मी का। अरे तो आप फोन उठाने के लिए भी माता रानी से कह रही हो, उठा लो ना। हाँ। हेलो। हेलो मिसेस माथुर, हैं? आपने तो कमाल ही कर दिया जी। सुधा जी जब से आपके घर से आई हैं, आप लोगों की तारीफें करती नहीं थक रही। इम्प्रेस कर दिया आप लोगों ने भी उनको, है? तो कह रही थी जैसे हमारी फैमिली वैसे इनकी फैमिली, जैसे हमारा व्यवहार वैसे इनका व्यवहार, और जैसे हम लोग हमारे संस्कार वैसे ही उनके संस्कार। जादू चला दिया जी आप लोगों ने तो उन पे, है? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर उन्होंने कहा क्या? मतलब हाँ हुई या? हाँ हुई, और क्या होगा जी? उनको आपकी बेटी पसंद है अपने अरमान के लिए। हाँ हाँ हो गई। हाँ हाँ कह दी उन्होंने। देखा, हमने कहा था ना कि माता रानी ने हमारी दिया के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। उनके घर में देर है लेकिन वो निर्दयी नहीं है। हाँ निमी, तुम कुछ भी मांगो हम तुम्हें देंगे। हाँ हो गई है भाई। हाँ तो हो गई है मिसेस माथुर, लेकिन आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ पूरी बात सुन लो, मतलब अभी तो तुमने कहा कि उन्हें लड़की पसंद आ गई है तो? हाँ हाँ पसंद है उन्हें अरमान के लिए आपकी बेटी, पर ना बस उनको दिया की जगह ना आपकी छोटी बेटी पलकी पसंद आ गई है जी। हैं? क्या मतलब पलकी पसंद है? देखने तो वो दिया को आए थे ना। हाँ आए तो थे जी, लेकिन पलकी को देख के उसको दिल में बसा लिया इन्होंने, पलकी को पसंद कर लिया है जी। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे अंधेरे। नहीं मजाक है क्या निम्मी? बेटियां है मेरी, शोरूम में रखी साड़ियां नहीं कि ये नहीं जी वो वाली चाहिए। देखो भाई साहब, बात कड़वी जरूर है लेकिन कह तो बिल्कुल सच रही हूँ ना। और जैसे हम बाजार में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, वो देखते हैं ना उसकी क्वालिटी कैसी है, सॉफ्ट है कि नहीं है, बस ऐसे ही हम ये मैरिज मार्केट है जी, यहाँ पे भी तो देखते हैं बेस्ट मटेरियल है कौन सा कि नहीं है। हाँ अच्छा, आप लोग ना विचार कर लो आपस में। वैसे भी अरमान के लिए ना 4 रिश्ते आए हुए हैं ग्रेटर क्लास के, बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है जल्दी बता देना मेरे को, रख रही हूँ मैं। जय माता दी। हाँ के माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। लगता है आज सुबह आईने में चेहरा देखना भूल गई।
ये मैडम रोज देने कैसे जा रही है? अपनी नहीं तो मेरी इमेज का तो सोचती दिया। प्यार से 2 शब्द मैंने बाजू क्या कर दिया, तो गले पड़ गई। लुक एट हर मैन, मजाक है क्या? कोई इसे क्यों पसंद करेगा यार? ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं जो। एक नंबर की गधी है तू। कोई पहली बार नहीं हो रहा है सब, ओके? इससे पहले भी रिजेक्शन हो चुके हैं, तो फिर तूने एक्सपेक्ट ही क्यों किया? हाँ, अब तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? रोना नहीं, ओके? रोना नहीं, सब ठीक है, सब ठीक। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। भावना ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक लड़की को देखने जाए और दूसरी को पसंद कर ले। ओहो मम्मी, मेरी मानो, हमें अरमान भाई के बारे में सोचना है, दुनिया का नहीं। और अरमान नाराज हो गया तो तू तो जानती है उसे शादी करने के लिए कितना मनाना पड़ा। उसकी पसंद नापसंद भी तो जरूरी है। भाई की पसंद नापसंद पे बड़ा भरोसा है आपको? पिछली बार की बात भूल गई क्या मम्मी? पिछली बार भी तो भाई की ही पसंद थी, लव मैरिज की थी उन्होंने, और बाद में क्या हुआ वो तो आपको अच्छे से पता है। दिल पर हाथ रखकर बताना, रंग रूप रिश्तेदार पड़ोसी इन सब बातों को ध्यान में रखकर, पहली बार में आपको कौन पसंद आया, दिया या पलकी? ओहो मम्मी, आप क्या चाहती हो कि रिश्तेदार शादी में आके खुसर फुसर करे कि अरमान में ही कोई कमी होगी, तभी तो पहली बीवी छोड़कर चली गई और दूसरी ऐसी लेकर आए हैं। मेरे अरमान में कोई कमी नहीं है, ना पहले थी ना अब है। ओहो मम्मी, आप मेरी मानो। देखो, दिया आपको पसंद आई होगी, सीधी सादी लगी होगी, पर यही तो प्रॉब्लम है ना मम्मी, बहुत सादी है। पर दूसरी तरफ पलकी कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट है, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। मम्मी आप खुद ही सोचो ना, भाई के साथ जब पलकी खड़ी होगी तो कितनी परफेक्ट जोड़ी लगेगी। लोग सब पुरानी बातें भूल जाएंगे और यही कहेंगे कि फाइनली सेकंड टाइम में अरमान को उसकी परफेक्ट पार्टनर मिली है। अरमान नहीं मानेगा। मम्मी, भाई को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप बीच में मत बोलना। भाई की शादी तो पलकी से ही होगी। मेरी शादी अरमान के साथ? दिमाग तो खराब नहीं उन लोगों का? ऐसा सोच में कैसे लिया उन्होंने? नो, नेवर। मम्मी तुम ठीक हो ना? नहीं, हम ठीक नहीं हैं। देखो हमारे हाथ पाँव कैसे ठंडे हो रहे हैं। अच्छा हो तुम आ गए, देखो ना क्या हो गए। निम्मी आंटी, जब बात दिया दी से चल रही थी तो पलकी बीच में कैसे आ गई? पलकी को तो बीच में आना ही था ना पुत्र। और मैंने आपको कल टोका था ना कि पलकी को उनके आगे मत भेजो, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आई। ओ मिसेस माथुर, आजकल के जमाने में ना थोड़ा बहुत तो समझदार होना चाहिए कि नहीं? पलकी के सुंदर चेहरे के आगे उन्होंने दिया को खाक पसंद करना था। कैसे? निम्मी जी, सोच समझ के बात कीजिए। दिया और पलकी दोनों हमारी ही बेटियां हैं, एक को कम और दूसरे को ज्यादा नहीं समझते हम। अरे भाई साहब, मैं यही तो बोल रही हूँ कि अरमान ने जब सुबह पलकी को देखा होगा तो उसको दिया से ज्यादा पलकी पसंद आ गई हो। पॉसिबल ही नहीं है। बातें वो हम दोनों से करा था, लेकिन देख वो सिर्फ दी की तरफ रहा था, तो मैं कैसे अच्छी लग गई उसको? मेरी तरफ तो ध्यान से देखा भी नहीं उसने। पुत्र जी, कभी कभी ऐसा होता है, एक ही झलक में ना बंदा पसंद आ जाता है। और तू तो ऐसे बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी और अब कह रही है कि मैं कैसे पसंद आ गई उसको, बताओ जरा। माय गॉड जानवी दी, पता है मैंने आज उसे सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी थी। कितनी स्टूपिड हूँ मैं, पता नहीं उसका भी कोई गलत मतलब निकाल लिया होगा उसने।
पर मैं तो ये सोच कर रही थी कि दिया और उसका रिश्ता। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया मम्मी। मैं सच में, आई प्रॉमिस, मैं नहीं जानती थी कि वो बाकी लड़कों की तरह इतना शैलो निकलेगा। सिर्फ मेरे प्रिटी फेस में इंटरेस्ट होगा, मेरी दी में नहीं। पता नहीं उसे मुझसे क्यों शादी करनी है। पलकी से शादी? आई थिंक कोई कंफ्यूजन हुआ है। क्या कंफ्यूजन है भाई? जल्दी बताइए ना, पलकी कैसी लगी आपको? उन लोगों को जवाब भी तो देना है। अभी बात तो दिया से शादी की हुई थी ना, पलकी उसकी बहन कहाँ से आ गई इसमें? वो तो ना भाई रिलैक्स, आप सच में कंफ्यूज हो रहे हो। निम्मी आंटी छोटी बहन का रिश्ता लेकर आई थी, पलकी का, बड़ी बहन का नहीं। क्या बोल रही है? बेटा एक बार भावना जो कह रही है सुन तो ले। हाँ, मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। भावना, आर यू श्योर अबाउट दिस? और दिया ये बात जानती है? भाई दिया को तो शादी करनी ही नहीं है। आप जानते हैं दिया और पलकी के बीच में एक बहन और भी है, जानवी, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। आप ही बताइए, अगर दिया को शादी करनी होती तो उससे पहले उसकी छोटी बहन की शादी कैसे हो गई? शादी किसकी, आपकी या आपकी? ऑफ कोर्स मेरी। दिया को तो शादी में 0 इंटरेस्ट है। अगर दिया को ही शादी नहीं करनी थी, इसका मतलब मैं ही गलत सोच रहा था। तुम दोनों का मुंह गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है? ये सब पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सबसे। मुझे ना शादी वादी में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा हुआ ना बला टली। दिया दी, पता है जब मैं आप लोग के साथ रूम शेयर करती थी ना, तो हर चीज अपनी जगह पे होती थी, है ना? और अभी कितना गंदा रूम है ना पलकी? ये देखो मैगजीन्स हर जगह फैली हुई है। कितना गंदा कर रखा है आपने रूम। बल्कि ये कोई मैगजीन्स रखने की जगह है? आई मीन ये टॉवल ये क्या है यहाँ पे? ये देखो, बल्कि गीला टॉवल को यहाँ रखता है क्या? दिस इज सो बैड। बल्कि अपनी मैगजीन्स हटाओ वहां से, चलो। बल्कि मैगजीन्स हटाओ। नहीं, अभी नहीं, पहले ये। दी, मेरे कॉलेज में ना टैलेंट थर्सडे है, हम सबको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। प्लीज आप मुझे सिखाओगे ना? दी, इसको ना बिल्कुल मत सिखाना। ये बीच में छोड़ के अपनी बॉलीवुड गॉसिप में लग जाएगी। एक्चुअली पलकी, तेरा रियल टैलेंट गॉसिप करना। तू ना सबको वही दिखा देना। हाँ नहीं दी, पक्का इस बार मैं पूरा सीखूंगी, बीच में बिल्कुल गिव अप। हाँ दी, इसको अपन नहीं सिखाएंगे। दिया, जो नीचे हुआ ना, अभी नहीं, अभी पहले सफाई होगी। ये बहुत गंदा रूम हो रहा है। नहीं, पहले यहाँ पर क्लासेस होंगे। बल्कि मैगजीन्स तो हटा दो। पहले क्लासेस होंगे, आप मुझे सिखाओगे ना? मैं पक्का गिव अप नहीं करूंगी। बल्कि पहले मैगजीन्स हटाओ, चलो अपनी। अरे क्या हुआ? ये इतना ज्यादा खराब कर रखा है तुमने। ठीक तो है। दिया दी, बेटा हमारी बात सुनो। बेटा वो हम क्या करें? दिया फिर से अपनी सारी तकलीफें अपने अंदर दबा रही है। कभी ना कभी तो उसे अपनी भड़ास निकालनी पड़ेगी ना। इतना कुछ दबा रही है अपने अंदर, कभी तो निकालना पड़ेगा उसे, नहीं तो सारी उम्र ऐसे घुटती रहेंगी मेरी बच्ची।
दिया को तो शादी में 0 इंटरेस्ट है। वियर्ड ना? इसमें वियर्ड क्या है? उल्टा अच्छी बात है। आई थिंक शी स्मार्ट। मेरे लिए तो शादी ओवररेटेड है। यहाँ क्या कर रही है दिया? बहनें तो तेरी नीचे है। कुछ नहीं पापा, वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की थी तो वही कर रही थी। ये भी ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहने से, बार बार दोहराते रहने से तो परफेक्ट बनते हैं। जैसे मैं परफेक्ट हो गई रिजेक्ट होने में, बार बार, 1000 बार। मैं तेरी बात तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो अपनी बात कर रहा था, अपने कॉलेज के दिनों की। अरे मैं कोई पापा बन के पैदा थोड़ी हुआ था, कभी जवान भी था, हॉस्टल में रहता था, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता था, पर फिर भी कभी मेरी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई। जानती है क्यों? क्योंकि मैं टीचर्स का फेवरेट नहीं था। हालांकि रिटन एग्जाम में मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलते थे, लेकिन प्रैक्टिकल में टीचर्स अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को हमेशा मुझसे जिता देते थे। फिर आपको गुस्सा नहीं आता था? गुस्सा? अरे खून खौल जाता था, जी करता था क्या ना कर दूं, पर मैंने कभी अपना गुस्सा दबाया नहीं, दिल में नहीं रखा। फिर मेरे हॉस्टल के छत पे ऐसी एक दीवार थी, वहां लड़के सब बॉल प्रैक्टिस किया करते थे। मैं उसी दीवार पे उन सब लोगों के चेहरे इमेजिन करता, उन सब के चेहरे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, जिन्हें मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट, मेरे साथ हुई नाइंसाफी नहीं दिखती थी। और दर्द अगर बहुत दिनों तक दबा लिया जाए तो नासूर बन जाते हैं, और ये नासूर रह रह कर सालते हैं, बार बार पुरानी बीती बातों की तरफ खींचते हैं। और अगर तू अपने मन की भड़ास नहीं निकालेगी, मन खाली नहीं करेगी, तो ये बीता हुआ पल बीत कर भी बीतेगा नहीं, तेरे आज में बैठा रहेगा, दिल में पलता रहेगा। दर्द बंद कर। पापा प्लीज, अब और नहीं, आप मुझे किसी से मिलने के लिए मत कहिएगा। ये आखिरी टाइम था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। हाँ बेटे, मत करना। अब नहीं बेटा, प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।